तो वी वर स्टडिंग, कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास? अच्छा, हम लोग इस तरह से कंडक्टेंस होता है सिग्नल का फ्रॉम नर्व सेल टू मसल सेल, ये हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे। ओके, तो आप बेसिकली ये समझिए सबसे पहले कि देर आर टू पार्ट इन वन, देर इज हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. देखिए, in one part, first part, the signal comes from the brain or spinal cord, from brain or spinal cord via by neurons. Okay, that is motor neurons. मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएगा फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल क्यों जनरेट होगा? क्योंकि सेंस ऑर्गन्स या सेंसोरीज नर्व सेल से सेंस, वहां से वहां से सिग्नल आया, जैसे कुछ देखा या टच हुआ, थर्मो रिसेप्टर एक्टिव हुए, ठीक है। फिर ब्रेन ने प्रोसेस किया और ब्रेन ने सिग्नल दिया फॉर इट्स एक्शन। सो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ इनसाइड द ब्रेन एट दैट पर्टिकुलर सेंटर, और वहां पर नर्व सेल के सेल बॉडीज थे, हैं सेल बॉडीज, नर्व सेल का एक सेल बॉडी होता है, फिर डेंड्राइट्स कई सारे होते हैं, और एक डेंड्राइट जैसा प्रोजेक्शन ही है जो सबसे लंबा होता है, काफी लंबा प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। एक्सॉन की एंडिंग एक बल्ब के रूप में होती है। यहाँ पर यहाँ हम डैश डैश इसलिए कि बहुत लंबा हो सकता है कि सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड में हो और यह बल्ब जो है मसल में। दिस इज द बल्ब। साइनेप्टिक बल्ब। The brain via these motor neurons, and the transfer of signal from this and signal का फॉर्म क्या है? सिग्नल कहने का मतलब कि there is influx and outflux of sodium and potassium ions अंदर बाहर एक्सॉन के अक्रॉस। ये शायद आपका है एक टॉपिक फिजियोलॉजी में। और इसका कंडक्टेंस, तो इसके वजह से इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होने से मेम्ब्रेन क्या हो गया? पोलराइज से डीपोलराइज्ड। तो डीपोलराइजेशन सिग्नल एक जनरेट हुआ और आगे बढ़ते गया, सोडियम पोटेशियम इन आउट होते होते सिग्नल पहुंचा इन द साइनेप्टिक बल्ब, और यहां पर दैट सिग्नल विल रिलीज neurotransmitters, and those neurotransmitters will be received by muscle fibers, and in response to that some action will be generated। वो हम अभी डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। बेसिकली यही है। एंड इन द सेकेंड पार्ट
दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, तो सिग्नल आया ब्रेन से पहले टू दिस, and this junction is called as neuromuscular junction. Neuromuscular junction signal यहाँ on this open space is called as synapse. This signal is transferred to the muscle fiber, and then muscle fiber contracts. ठीक है, तो आपको एक अच्छा फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ। लेट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, तो कि एक तो ये स्टाइलस में हैंड राइटिंग बिगड़ जा रही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट दिस इज muscle fiber. This is muscle fiber. There are many myofibrils, thousands of myofibrils हैं। और यही मसल फाइबर फिर नर्व सेल से इनर्वेटेड है, मोटर नर्व सेल से। तो मोटर नर्व सेल का भी जो फिगर इसके पहले बनाए थे, उसका एक्सॉन इज हियर, और लास्ट में एक्सॉन के ब्रांचेस एंड देन बल्ब। The sheath is myelinated, insulated sheath. There are many such bundles, myofibril bundles इसके अंदर है। एक मायोफाइब्रिल को आप एनालाइज करेंगे तो आप देख चुके हैं, स्ट्रक्चर डिटेल में पता ही है आपको। इन दैट यू फाइंड जेड डिस्क, जेड डिस्क से एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के बीच में मायोसिन थिक फिलामेंट, और जो रीजन थिक और थिन दोनों है जहां पर, वहां पर हमें डार्क बैंड मिलता है। और ये दोनों, और इस रीजन में सिर्फ थिक फिलामेंट है, तो ये भी कंप्लीट, ये भी डार्क ही है। तो ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है ए बैंड। ठीक है, और ये हो जाता है लाइट बैंड। यहाँ सिर्फ एक्टिन है तो ये लाइट बैंड के रूप में दिखता है। तो इस जेड लाइन के, जेड डिस्क के दोनों तरफ इस तरह से है, फिर मायोसिन है बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक हमें लाइट बैंड दिखता है, आई बैंड। और दो जेड डिस्क के बीच में एक सार्कोमियर यूनिट है। होप कि आप ये जानते ही हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, we will see what is here. This is neuromuscular junction. Okay. सार्कोलेमा, इतना डिटेल में हम लेवल नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस वन इज आपका
myelinated sheath, myelin sheath surrounding the axon, okay, of the motor neuron. And these are axon terminals, okay, branched axon terminals. पॉइंटर दिख रहा है क्या आपको? हेलो, यस सर दिख रहा है. यस सर दिख रहा है. दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यहाँ पर साइनेप्टिक एंड बल्ब है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके. दीज आर मायोफाइब्रिल, सार्कोलेमा हो गया ये. अब इसी के अंदर हर एक मायोफाइब्रिल के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल बिछा होता है. तो आप इमेजिन कीजिए ये हजारों मायोफाइब्रिल इसके अंदर है, मसल फाइबर के अंदर, और उन हजारों मायोफाइब्रिल्स के चारों तरफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल है, ओके. और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन बंद है. जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बंद है, सार्कोप्लाज्म में एब्सेंट है, तब तक मसल रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगा. जब कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज होकर के सार्कोप्लाज्म में आएगा, ठीक है, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि कैल्शियम आयन बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी, वहां से एक्शन शुरू होता है. थिन फिलामेंट में हम बताए थे आपको 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. इसके पहले वाले क्लास में ट्रोपोनिन भी 3 तरह के थे, आई, सी एंड टी टाइप. तो ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम आयन बाइंड होता है, फिर देन मसल कॉन्ट्रैक्शन इवेंट स्टार्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है. यहाँ पर बेसिकली दिस इज द नर्व impulse. Here the nerve impulse comes and there are many synaptic vesicles are there. Okay. And synaptic vesicles contain acetylcholine neurotransmitter in them. Or this acetylcholine releases in the synapse open space, and it is received by the sarcolemma. सार्कोलेमा का वो रीजन जहां पर ये रीजन, जहां पर सिर्फ एंड बल्ब इंटरेक्ट कर रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज दिस, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन. so this is motor end plate. Okay, and this is synaptic cleft. Okay, no, this one, this is synaptic cleft. This is synaptic vesicle. Synaptic vesicle are fusing with the membrane of the axon, and then acetylcholine is released. Acetylcholine released acetylcholine is then received by the receptors present
receptors present in the plasma membrane, sarcolemma, ठीक है, या आप कहिए present in the motor end plate of the sarcolemma. Once it binds, suppose if it binds with this receptor, then this receptor opens up. After binding, the receptor opens its gates. After opening the gate, what happens is influx of sodium ion takes place. यहाँ पर 3 आयन्स का रोल है, कंफ्यूज मत होना, बार बार बताएंगे। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इस पूरी प्रक्रिया में कहाँ पर सोडियम आ रहा है, कहाँ पर पोटेशियम आ रहा है, कहाँ कैल्शियम आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या हुआ, इसके पहले जब वेसिकल रिलीज होता है तो यहाँ इस स्टेज पर कैल्शियम आयन का रोल है, ओके। और ये जब एक्सॉन से जो नर्व यहाँ से सिग्नल आ रहा है डिपोलराइजेशन होकर, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम आयन्स का इन्फ्लक्स है, ठीक है। और उसके बाद साइनेप्टिक वेसिकल में कैल्शियम आयन का, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एट रेस्टिंग टाइम सोडियम इज मोर इनसाइड, पोटेशियम इज मोर इनसाइड and sodium is more in this open space. In this synapse. After the opening of this gated channel, the sodium comes inside the sarcoplasm. Okay. And potassium goes out in this synapse. ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो गया सार्कोलेमा, यानी ये मसल फाइबर के मेम्ब्रेन का depolarization. And because of this depolarization, changes in the sarcoplasm reticulum also happens, and that leads into the, उसके बाद that leads into the opening the gates of the those channels by which calcium comes out in the sarcoplasm. Okay, तो जब मसल एक्साइट होगा फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, तो उस समय सार्कोप्लाज्म में क्या होंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन सोडियम का, और क्योंकि सोडियम अंदर आया फिर कैल्शियम रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो सार्कोप्लाज्म में सोडियम आया सेल के बाहर से, इंटरसेलुलर स्पेस से, और कैल्शियम आया उसके अपने ही उस सेल के ही अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैद था कैल्शियम, वो रिलीज होकर के सार्कोप्लाज्म में आया। तो ये दोनों आए, as a result of which this calcium goes and binds to troponin C and then muscle contraction occurs. Students, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देखिए, so this neuromuscular junction is very important in this physiology. यहीं पर सिग्नल जो है ट्रांसफर हो रहा है एक्सॉन से मसल फाइबर पर। तो देखिए, केमिकल साइनेप्स है ये, बेसिकली एक केमिकल दूसरे केमिकल में सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है बाय फॉर्मिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस मोटर न्यूरॉन एंड दिस मसल फाइबर। सो हियर दे आर कॉन्टैक्टिंग, लेकिन बीच में ओपन है, डायरेक्ट सटा हुआ नहीं है, दिस इज द ओपन फ्लूइड फील्ड स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच का स्पेस है।
And in this site in which motor neuron transmits a signal to the muscle fiber to initiate muscle contraction. And here the sequence of event is like this that I have explained you now. And it results in the depolarization of and the final event is the depolarization of muscle fiber at the neuromuscular junction only first. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर डिपोलराइजेशन हुआ। डिपोलराइजेशन कहने का मतलब जो जो पोटेशियम पहले इनसाइड सेल ज्यादा थे और बाहर सोडियम ज्यादा है, ये बदल जाएगा उल्टा। अब पोटेशियम बाहर ज्यादा हो जाएगा और सोडियम अंदर आ जाएगा। डिपोलराइजेशन, समझ रहे बात को? कब होगा ये? जब ये गेटेड चैनल खुलेगा तब। ये गेटेड चैनल कब खुलेगा? जब इससे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन कब बाइंड करेगा? जब वो साइनेप्टिक वेसिकल से निकलेगा। साइनेप्टिक वेसिकल से कब निकलेगा? जब यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। तो यहाँ भी कैल्शियम का रोल है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस सर। ये एक्शन पोटेंशियल जो पहले जनरेट हुआ एक्सॉन में, दिस एक्शन पोटेंशियल causes calcium ion influx। पहले समझते जाइए, फिर से बता रहा हूं कैसे रिलीज हो रहा है। कैल्शियम आयन भी इस ओपन आउटसाइड सेल है। कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स हुआ। ओके, calcium ion influx in this button, terminal button। ठीक है, और ये कैल्शियम आयन अंदर आने से this causes synaptic vesicles containing neurotransmitter acetylcholine to fuse with the plasma membrane of this axon। ठीक है, releasing acetylcholine into this synaptic cleft। okay, in this synapse and then finally into synaptic cleft between the motor neuron। synaptic cleft between the motor neuron and the terminal end of the neuromuscular junction of the skeletal muscle fiber। ओके, तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन will diffuse across this synapse। ये एसिटाइल कोलिन अंदर से डिफ्यूज करेगा साइनेप्स से। ओके, और it will bind and activate these receptors called as nicotinic acetylcholine receptors। निकोटिनिक, क्योंकि नाम इसलिए क्योंकि निकोटीन भी जो है इसको ओपन कर देता है जो तंबाकू का सेवन करते हैं। तो निकोटिनिक, इसी के आधार पर नाम निकोटिनिक आपका एसिटाइल
choline receptor, and these are present on this here, this uh, motor end plate of the sarcolemma. Okay, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. these nicotinic acetylcholine receptors are basically sodium potassium pumps. सोडियम के बदले पोटेशियम को बाहर करेगा. Okay, so activation of this nicotinic receptor opens intrinsic sodium potassium channel. Basically these are the pumps. इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ तो उसके बाद ये खुल जाएगा इसका गेट, और फिर क्या होगा, बाहर चूंकि सोडियम ज्यादा है तो सोडियम अंदर डिफ्यूज करेगा. सिंपल, जो फिजिक्स का लॉ है उसके अनुसार, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से. और अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो वो उसी गेट से बाहर निकल जाएगा. ओके, बाहर कम है वहां दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा करने के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, फिर मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाएगा इस स्टेट में. ओके, कंप्लीटली नहीं होगा, डिपोलराइज हो जाएगा. ओके, सो एज ए रिजल्ट जो है सार्कोलेमा का डिपोलराइजेशन हो गया यहाँ मेम्ब्रेन पूरा. और यहाँ पर इनिशिएशन हुआ 3 डायमेंशनली. सोचिए मोटर एंड प्लेट तो यहीं पर है. ओके, इस रीजन में डिपोलराइजेशन हुआ सार्कोलेमा का, बस यहीं पर. और वो सिग्नल डिपोलराइजेशन 3 चारों तरफ रेडियली फैल जाएगा. पूरा सार्कोलेमा जो है ऊपर ये डिपोलराइज होने लगेगा पूरे मसल फाइबर के ऊपर. और लास्ट में मसल फाइबर जहां लास्ट होता है वहां पर सार्कोलेमा जो है इज इन कम्युनिकेशन विथ आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो दैट मेक्स द चेंजेस. और उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बिकॉज ऑफ दिस डिपोलराइजेशन and that those changes that I will come on later. ठीक है, those open up the gates for calcium ion finally. और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा. आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब नहीं जाएंगे इतना वैल्यू में, इतना समझ लीजिए यही काफी है. एंड दिस वेव ऑफ आयन मूवमेंट्स जो भी हो रहे हैं, और इससे एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है. और दैट एक्शन पोटेंशियल वो स्प्रेड कर रहा है मोटर एंड प्लेट से. ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन. तो जो सिग्नल है वो फिर पूरा स्प्रेड कर गया ऑन द सार्कोलेमा. पोस्टीरियर साइड में वो सिग्नल ट्रांसफर कर दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम गेट ओपन कर दिया, कैल्शियम ओपन हुआ. अब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आ गया. तो सार्कोप्लाज्म में जब कैल्शियम आ गया तब वो कैल्शियम उपलब्ध हो गया एक्टिन मायोसिन सब के लिए, मायोफाइब्रिल्स के लिए. तो उसमें जो थिन फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. तो उसमें ट्रोपोनिन सी वैरायटी वाला उस कैल्शियम को कैच कर लिया और उससे वहां से फिर
सेकेंड पार्ट में जो आएंगे तो हम बताएंगे, वहां से फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, Okay, sir.